हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। जूनियर अकाउंटेंट की आंसर की आ चुकी है और उसी को लेकर आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज थी, आप लोगों को कुछ डाउट्स थे, उसी को लेकर आज वाली ये हमारी वीडियो है। सबसे पहली चीज़ तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों का डाउट है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिट लगानी है या नहीं लगानी है तो किन क्वेश्चंस पे लगानी है, और जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उन्हीं कमेंट्स को हमने रीड करके जब देखा तो आप लोग भी कंफ्यूज्ड हो कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर बोर्ड ने डाला है, फिर आप क्या चाह रहे हो। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कल हो गई थी, अदरवाइज कल वाली वीडियो हम अपलोड कर देते। लेकिन आज सारी चीजें हमने देख ली है, पेपर देख लिया है, आंसर की देख ली है, जो भी आप लोगों के डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला तो मैं इस एक क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स थे कि उस दिन जब हमने आंसर की कंप्लीट की थी तो ये एक क्वेश्चन आया था आप लोगों के, गिवन बिलो आर दी सेंटेंसेस इन विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। हमें ये बोला था कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दे रखी है इन सेंटेंसेस के अंदर और इनके अंदर से आपको करेक्ट सेंटेंस को ऑप्ट करना है कि कौन से करेक्ट हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना था। उस दिन मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बताए, मैंने कहा ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। फिर मैंने बोला नो अदर म्यूजिशियन वॉज बेटर देन हिम, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। और द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। और ये वाला हमने ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताया था और ऑप्शन मैंने आपको सही करवाया था, ए ऑप्शन। चलिए, अभी जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है, बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है उसमें इसका आंसर डाला है 2 और 3, यानी 1, 2, 3 नहीं किया, बोर्ड ने 2, 3 किया है, पहले वाले को गलत माना है। चलिए, तो मैं जो आपसे बात करूंगी वो फर्स्ट सेंटेंस को लेकर ही रखूंगी। सेंटेंस इस तरीके का था कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहां पे करेक्ट यूज हुई है। पहला सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ो, यहां लिख रखा है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यहां पे डिग्री है स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का ग्रामेटिकल एक ही नियम होता है कि इसके पहले आर्टिकल दी लगता है। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस एकदम सही है, मैं स्टिल उसी बात के साथ में हूं कि ग्रामर के अनुसार ये सही लिख रखा है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, या मैं कह सकती हूँ इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट क्योंकि इसने बताया नहीं है कि किस में से, तो ये ग्रामर के अनुसार गलत नहीं होता है, लेकिन अधूरा वाक्य है। मैं ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं बोल रही, इसको अधूरा बोल रही हूं। तो बोर्ड ने अपनी आंसर की में इस अधूरे वाक्य को भी गलत माना है, इसीलिए इनका आंसर है सेकंड, थर्ड। पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि मैम अधूरा और ग्रामेटिकली रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चंस लिखती हूँ, क्योंकि चीजें इंग्लिश में ऐसी हैं, हमारे लिए लैंग्वेज न्यू है तो हम सारी चीजें नहीं जान पाते हैं। हम रूल्स रटने की कोशिश करते हैं कि ये लिख दिया तो इसके साथ हमेशा यही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर धीरे धीरे आप पानी में उतरते हो, वैसे उतरना पड़ता है और समय के साथ में ये चीजें समझ में आएगी आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट है? क्या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है क्या ये? तो यहां पे लिख रखा है शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसका कहने का मतलब है कि वो जयपुर में रह रही है, यानी पिछले इसी पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर समय से, पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर समय से वो जयपुर में रह रही है। लेकिन इसने टाइम बताया क्या? तो अब कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे सिंस और फॉर लगाओ, लेकिन मैं ये आपको बताऊं, आपने अगर कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, आप नॉवल वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है और बिना सिंस फॉर के लिखा हुआ होता है। तो ये वाक्य ग्रामर के अनुसार गलत नहीं है, बस इनकम्प्लीट है। लेकिन आप तो जान ही रहे हो, हमारे बोर्ड में जो पेपर बना रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि अधूरा वाक्य भी इनकम्प्लीट होता है, लेकिन नॉवेल वगैरह आप पढ़ोगे वहां पे इस तरीके से चीजों को शॉर्ट करके लिखा हुआ रहता है। ये वाक्य ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बस यहाँ सिंस फोर की एब्सेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसी तरीके से उस दिन मैंने आपको ये सेंटेंस यही बोला था कि ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट है। अब बात आती है कि ये तो जब ठीक है आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट्स ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको चीजें कि ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन ये है कि रिट लगानी है कि नहीं लगानी है। तो आप
ये देखिए, इसमें रिट लगाने की जरूरत अगर पड़ती भी है, आप रिट लगाओगे तो आप फिर क्या प्रूफ रखोगे? सबसे बड़ी चीज, आप नॉवल वगैरह की कटिंग्स रखोगे, उसको अननेसेसरी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो कह रहा है, बोर्ड के अनुसार गलत ये भी है जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बोर्ड की डेफिनेशन ये है कि गलत जो इनकम्प्लीट है वो भी गलत है, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन सेकंड थर्ड को सही माना है। फिर भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें चैलेंज करने जैसा, क्योंकि वाक्य ग्रामेटिकली गलत नहीं है और बोर्ड ने आपको यही कहा था। ठीक है, सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके लिए आप क्या प्रूफ पेश करोगे। जब भी बात ये आती है कि हमें रिट लगानी है इंग्लिश के अंदर, हम कुछ प्रूफ देना चाहते हैं, तो प्रूफ वाले सेंटेंसेस के अंदर सबसे बड़ी बात कि ऑथेंटिक सोर्सेस क्या माने। तो ये लोग तो अपनी आरबीएससी की बोर्ड की बुक्स हो गई, एनसीईआरटी बोर्ड्स की बुक हो गई, उन्हीं को ऑथेंटिक मानते हैं। या तो आप बैठ के उनमें छानो कोई ऐसा वाक्य जिसके अंदर बिना किसी आगे इनकम्प्लीट सेंटेंस को लिखकर सही बता रखा हो, है ना। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस को ही इन्होंने क्या माना है? गलत माना है। बाकी ये ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है। मुझे सिर्फ यही चीज आपको कहनी थी। चलिए, एक क्वेश्चन और था नियर टू वाला, वो भी आप लोग काफी उसको पूछ रहे थे। इसके अंदर नियर टू वाला, वो उसके लिए मैं आपको चाहूंगी कि एक आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन लो, क्योंकि ये चीजें भविष्य में भी किसी एग्जाम में रिपीट होगी। और वीआईपीएम एक, मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसी संस्था है जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए खड़ी रहेगी, और हमें ये क्लियर करना ही था। एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट होते हुए हमें ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। तो इसके लिए मैंने सर को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि वो एक वीडियो बनाए पर्टिकुलरली, ताकि आने वाले एग्जाम में भी तो बच्चा इन क्वेश्चंस को वापस करता है, गो थ्रू करता है। किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने सर को बोला था स्पेशली ये नियर टू वाले केस को वो एक्सप्लेन करें। एक तो ये क्वेश्चन, सेकंड चीज, एक क्वेश्चन और था कंपैरेटिव डिग्री वाला, उसमें मैंने आंसर आपको सही बता दिया था उस दिन, लेकिन उस दिन भी कुछ बच्चों को डाउट था उसमें कुछ और आंसर होगा। उसके लिए भी मैंने सर को बोला था, क्योंकि वो 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, मुझसे कई गुना, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती उस ज्ञान को, तो मुझसे ज्यादा कई गुना बेटर वे में उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, और ग्रामर के विजार्ड कह सकती हूँ मैं उन्हें, उस वे में वो उसको ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए अब मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो इसकी वीडियो के बाद में आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप कभी भी आंसर की मैच करो और कभी भी कॉमेंट करो। कमेंट इन द सेंस कि आपका तो काम है पूछना, लेकिन कमेंट में ये जरूर लिखा करो कि इस क्वेश्चन में बोर्ड ने ये आंसर दिया है, आपने ये आंसर दिया है। इससे क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चीजें अलग ढंग में इंटरप्रिटेशन हो जाता है, फिर हम किसी और चीज की रिट लगवाने लग जाते हैं। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी आई विश आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो। आंसर की में जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट हो, बहुत जल्दी मिठाई हमें खाने को मिले। थैंक यू सो मच। लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि नेक्स्ट आप कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर दोगे। या तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो यही नहीं थमेंगे, और दूसरी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनको आगे कोई ना कोई एग्जाम देना है। तो आगे लास्ट में जो वीडियो के सोल्यूशंस हैं, 2 क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो सर के साथ में आप जुड़िए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, सभी जूनियर अकाउंटेंट के एस्पिरेंट्स अभी आंसर किया ही है, और आंसर की मिलाने के बाद काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो ये आया था क्वेश्चन, प्लीज सभी लोग देखें कि एवरीवन प्रेजेंट देयर चीयर्ड फॉर हिम। यहां पर सब्जेक्ट देखो एवरीवन है, चीयर्ड फॉर हिम का मतलब उनको चीयर किया, यानी उनका हौसला अफजाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये प्रेजेंट देयर किसका स्थान बता रहा है? एवरीवन का। तो यहां पर समझाने के लिए एवरीवन हु वाज प्रेजेंट देयर, हर कोई जो वहां उपस्थित था। बच्चों यहां पर क्या होता है कि हु वाज अंडरस्टूड है, हु वाज अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर साइलेंट हो गया है। अर्थात जो प्रेजेंट देयर है ये एवरीवन का स्थान बता रहा है, और एवरीवन का ये वर्ब है। ऑल बट नन का मतलब है कि लगभग सभी लोग, ऑल बट नन का मतलब है सभी लोगों ने ही, सभी लोगों ने ही क्या है? चीयर्ड फॉर हर देयर। अब यहां पर ये जो देयर के स्थान को खिसका करके चीयर के पास कर दिया, ये चीयर जो है देयर का स्थान बता रहा है, ये मीनिंग चेंज हो जाएगी। जबकि यहां पर दिए गए सेंटेंस में जो प्रेजेंट देयर है वो एवरीवन का स्थान बता रहा है, और चीयर जो है, यहां जो देयर है चीयर का स्थान बता रहा है। तो सेंस तो भाई जहां वो उपस्थित थे वहीं उन्होंने चीयर किया, वैसे तो फिर ये भी हो सकता था, सेंस तो भाई है। लेकिन जब दोनों भी जब ऑप्शन दिया है, जरा बी ऑप्शन को देखो, देयर वाज नो वन, वहां उपस्थित
कोई भी व्यक्ति नहीं था, वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो ये प्रेजेंट देयर किसके लिए है? एक तरह से एवरीवन के भी लिए है। तो बोलो कि एवरीवन नहीं, यहां तो नो वन हो गया। अरे डबल निगेटिव, आप जानते हो -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 इज इक्वल टू +1। ये नेगेटिव से मत घबराओ, क्योंकि यहां पर डिड नॉट चीयर दे रहा है। देयर वॉज नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट चीयर फॉर हर। उसके लिए वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उसके लिए चीयर नहीं किया। इसी भावना को इसने यहां पर व्यक्त किया है, इसी को यहां पर, और ट्रांसफॉर्म गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो देयर वाज नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट, और हमें नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव तो यही है, और आपको बताता हूं ऑल बट नन ये नेगेटिव नहीं है, इसका अर्थ होता है सभी लोग ही। ऐसे भी ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो ये यहां से है, ये यहां से है। और नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दिया है, तो ये भी है। अब एक लड़का कह रहा है कि डबल देयर, तो जी डबल देयर, ये देयर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट जब एब्सेंट होता है ना, देयर से का प्रयोग किया जाने के लिए, देयर सब्जेक्ट के लिए एक काम चलाऊ सब्जेक्ट है, और ये देयर प्रेजेंट का स्थान बता रहा है, वहां का स्थान दे रहा है। इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, ये देखो, ही इज द, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री को ये बोल रहे हैं कि डिग्री का सही यूज बताओ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द लगा है। वह सबसे स्ट्रांग मैन है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अपने गांव में, अपने शहर में, या देश में, या दुनिया में, ही इज द स्ट्रांगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अगर ऐसा कुछ होता, या इन राजस्थान, तब ये सही होता, इसलिए इनकम्प्लीट है। गलत तो नहीं है, सुपरलेटिव द लिया है, लेकिन इनकम्प्लीट होने के कारण इसको रिजेक्ट कर दो। नो अदर, कोई दूसरा म्यूजिशियन वॉज बेटर देन हिम, उससे ज्यादा क्या है, बेटर कोई दूसरा म्यूजिशियन नहीं था। किशन भाई ये पूरी तरह सही है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर ही वॉज लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट आप डिक्शनरी में देखना, देन कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है। इसकी डिग्री भी सही है, सेंटेंस भी कंप्लीट है भाइयों। एक कुछ क्या होते रटे रटाए कि यहां पर वाज है तो यहां पर ही वाज कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन भी होता है और यहां पर ऑब्जेक्ट ही रहेगा। सही है ये। अब तो दो सही हो गया। द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट, यहां ऑफ का मतलब है ढेर, सभी में से, सभी रेप्टाइल्स में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? क्रोकोडाइल। ये भी डिग्री सही है। इस भाई ने नियर को एडजेक्टिव माना है, होता भी है, और टू प्रेपोजिशन है। यहां जो पूछा है इसको डिग्री बनाकर, डिग्री एडजेक्टिव की होती है, जबकि नियर टू की एंट्री डिक्शनरी में प्रेपोजिशन के रूप में दिया है। दूसरी बात, स्थान, पर्सन और प्लेस के लिए नियर टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए गलत है। जब चौथा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचा 1, तो 1 तो गलत ही हो चुका है, तो अब आंसर इसका होगा भाइयों बहनों 2 और 3 होगा। कौन सा होगा? 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।